नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन साइड। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ मुख्यालय से चंद दूरी पर बसे ग्राम पंचायत अमृतपुर अपनी बदहाली पर तरस खा रहा है। न तो ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, न ही सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। कहने को तो गांव श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन क्लस्टर के अंतर्गत आता है और हाईटेक बनाने की बड़ी बड़ी बातें भी जोर शोर से की जा रही हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। गांव के लोगों को न ही वृद्धा पेंशन मिल पा रही है, न ही विधवा पेंशन का लाभ मिल पा रहा है, न ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। ग्राम पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन का हाल भी बुरा है। वहीं शौचालय ही नहीं बने हैं, जहां बने हैं वहां आधे अधूरे बने हैं। पानी की व्यवस्था न होने से आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि यहां करोड़ों का फंड आता है, लेकिन यह कहां जाता है, इस पर अभी सवाल उठने बाकी हैं। हमारे पास घर भी नहीं है, इसीलिए हम लोग झोपड़ी में रहते हैं। अच्छा, कितना परेशानी होता है झोपड़ी में रहते हैं तो? बहुत परेशानी होती है। अच्छा, शौचालय है कि नहीं? नहीं है। तो कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है। का नहीं मिलत है? कहीं से नहीं मिला, चाउर मिलता है सिर्फ 10 किलो। अच्छा, पेंशन मिलता है कि नहीं? नहीं तो मिलता है। का चीज? कहा तो सिर्फ 10 किलो चाउर मिलता है। अच्छा, 10 किलो। हाँ। तो हमारा कुछ पेंशन जानता? पेंशन पैसा नहीं दे, निराश्रित पैसा मिला था कि नहीं मिलते। अच्छा, कुछ नहीं मिला। आवास मिला आपको? आवास नहीं तो मिलते, निकला दी। हम लोग के पास बाथरूम नहीं है और आवास घर भी नहीं है। अच्छा, तो कहाँ जाते हैं आप लोग बाथरूम लिए? बाहर में जाते हैं। अच्छा, ये बनवा रहे हैं, किसका शौचालय है? बस अपना खुद बनवा रहे हैं। अच्छा, पंचायत से कुछ सहयोग राशि मिल रहा है कि नहीं? नहीं नहीं मिल रहा है। नहीं, अच्छा, बाहर जाते हैं शौच करने तो कितना परेशानी होती है? बहुत परेशान होता है। ग्राम पंचायतों को जितना बेसलाइन में लक्ष्य मिला हुआ था उसके मुताबिक राशि इनको पूरी राशि नहीं दिया गया। पूरी राशि की 4 किस्त में इनको दिया गया, तो प्रथम किस्त इनको मिला। उसके बाद पैसा कम पड़ा तो 14 वित्त का उन्होंने उपयोग किया है और अभी मेरे ख्याल से ग्राम पंचायतों को 2 किस्त मिला है। बाकी किस्त के लिए होल्ड हटाने की कार्यवाही की जा रही है। सभी ग्राम पंचायतों का जो हितग्राही है, हितग्राहीवार उसका एल्बम तैयार किया जा रहा है, उसके बाद उनका होल्ड हटेगा। तो आपको बता दें कि सरकार तमाम योजनाएं धरातल पर चला रही है, लेकिन उन योजनाओं का फायदा रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ग्राम पंचायत अमृतपुर को नहीं मिल पा रहा है। कहने को तो नाम यहां पर अमृतपुर है, लेकिन यहां पर बदहाली ही बदहाली है। ना ही सुविधाओं का लाभ है, ना ही योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है। और इस पूरे घटनाक्रम को जानेंगे, समझेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशोक भगत जुड़ चुके हैं। अशोक, मैं जानना चाहूंगा आपसे, रायगढ़ के धर्मजयगढ़ के ग्राम पंचायत अमृतपुर का मामला है। मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सरकार की तमाम ऐसी योजनाएं जो कि दूसरे क्षेत्रों को मिल रही हैं, दूसरे ग्रामवासियों को मिल रही है, यहां पर कोई भी ऐसी सुविधा हमें देखने को नहीं मिल रही है। ग्रामीण परेशान है, लंबा वक्त हो गया है। सवाल ये सामने आ रहा है कि इतना लंबा वक्त होने के बावजूद भी उदासीन रवैया अधिकारियों का आखिर इस क्षेत्र के प्रति क्यों है? जी सुनील, बता दूं कि ग्राम पंचायत अमृतपुर जनपद पंचायत धर्मजयगढ़ मुख्यालय से बस चंद कदमों की दूरी पर स्थित है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनको शासन की जो मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा उनको मिल आ रही है। जी, मैं अशोक ये जानकारी आपसे चाहूंगा, यदि हम बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन क्लस्टर मिशन के अंतर्गत ये गांव आता है और जहां तक मैंने इसका अध्ययन किया है, इस मिशन का आशय ही यही है कि विकास की योजनाएं, विकास की मुख्य धारा में से गांव को जोड़ना है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि ये मिशन चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इस गाँव की इतनी बदहाली आखिर क्यों? तो ग्राम पंचायत अमृतपुर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन क्लस्टर के अंतर्गत तो आता है, क्योंकि यहाँ विकास से कोसों दूर देखा जा सकता है। गांव में जो शौचालय बनने थे वो भी नहीं बने हैं, और गांव में जो प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत कुछ हुए हैं वो अधूरे भी हैं। कुछ लोगों के नाम से बना है, लेकिन अधिकांश जो वहाँ के जो आदिवासी मझवार जो बैगा परिवार है उनको मिलना था, वो आवास जो है उनको नहीं मिले हैं। तो क्या अशोक ये माना जाए कि आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी परिवार यहाँ पर रहते हैं, ना ही इतने जागरूक रहते हैं कि आखिर समस्याएं कैसे उठाएं? क्या इसीलिए ये कहा जा सकता है अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों का उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है? जी, शासन प्रशासन की इस ओर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो आदिवासी है पिछड़ा हुआ इलाका है, पूरा
विकासखंड धर्मजय जो है आदिवासी इलाका होने के चलते यहाँ के जो लोग हैं उनको शासन की जो योजनाएं हैं उसकी लाभ नहीं मिल पा रही। स्थानीय जो जनता है वो विकास से कोसों दूर देखी जा रही है। चलिए बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ नंद कुमार बैगा जुड़ चुके हैं और हमारे साथ बलराम राठिया भी जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले ग्रामीण की ओर में आना चाहूंगा। नंद कुमार बैगा जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है ND24 में। और मुझे बताइए कि आप जिस गांव में रहते हैं यहाँ पर क्या शासन की कोई योजना पहुंची है? क्या कोई योजना का लाभ आप लोगों को मिल पाया अभी तक? जी सर, लाभ तो अभी मिल रहा है सर। कौन सी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? अभी रुआरबन क्लस्टर का भी अब रोजगार मिला है सर बहुत। ये बताइए, यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, ऐसी जानकारी हमारे पास आई है। आपके क्षेत्र में विकास हो पाया है अभी तक या नहीं हो पाया है? सर हम लोग को पंचायत जो है दूर दूर बस्ती पड़ता है, छोटा छोटा मोहल्ला है, तो सब जगह एक साथ लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। बाकी लाभ पहुंच ही रहा है, लेकिन जितना लाभ पहुंचना चाहिए वो लाभ अभी तक आप तक नहीं पहुंचा। ये बताइए, वृद्धा पेंशन की मैं बात करूं तो क्या आपके क्षेत्र की, आपके गांव की जो वृद्ध महिलाएं हैं उन तक वो योजना पहुंच पा रही है? वृद्धा पेंशन उनको मिल पा रही है? हाँ सर मिल रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जिनको योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है? लगभग बहुत है सर। चलिए, मतलब ये कहा जा सकता है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें यहाँ पर लाभ मिल पा रहा है। इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूंगा, शौचालय आपके क्षेत्र में नहीं बने? जी सर, अब बना था पहले, तो भी 5 साल बीतने को है। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और ये साफ तौर पर आपने कहा है कि सरकार की योजनाएं जरूर चल रही हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि योजना ऐसे क्षेत्र में पहुंच भी नहीं है। लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि जिस तेजी के साथ योजनाएं पहुंचनी चाहिए वो फिलहाल ऐसे क्षेत्र में देखने को नहीं मिल रही हैं। और बलराम राठिया हमारे साथ सचिव जुड़ चुके हैं। बलराम जी, स्वागत है आपका ND24 में। बलराम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है यहाँ पर संपर्क हमारा बलराम से नहीं हो पा रहा, लेकिन कोशिश की जाएगी एक बार फिर उनसे संपर्क करने की। अशोक लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, एक बात तो यहाँ पर साफ हो गई है, ग्रामीण से मैंने बात करी और उनका ये कहना है कि हाँ, शासन की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ तो हमें मिल पा रहा है, लेकिन सवाल ये सामने आ रहा है कि वो योजनाएं अब तक तो धरातल पर आ जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ कुछ ही ऐसे क्षेत्र हैं, कुछ ही ऐसे लोग हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। जी सुनील, ग्रामीणों का ये साफ साफ कहना है कि उनको शासन के कुछ ही योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। वहाँ के जो लोग हैं उनको चावल तो मिलता है, कुछ लोग को पेंशन भी मिलता है, लेकिन वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं जैसे होनी चाहिए, बिजली, सड़क, पानी के लिए वहाँ के लोगों को 2-2 बूंद पानी के लिए वहाँ लोग जो है अपनी पानी किल्लत से जूझ रहे हैं। अधिकांश घरों में कोई पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, पानी का कोई पीने का व्यवस्था नहीं है। लोग नदी नाले का पानी, ढोड़ी का पानी पीने को मजबूर है। और वहाँ गांव में वाईफाई तो लगा दिया गया है, लेकिन वाईफाई से लोगों की जो है जो समस्याएं हैं वो सुलझती हुई नहीं दिख रही है। चलिए, लेकिन यदि वाईफाई लगने से बुनियादी सुविधाएं लोगों को अशोक मिल जाती तो आज दुनिया ही कुछ और होती, क्योंकि हम डिजिटल युग में जी रहे हैं। लेकिन बुनियादी सुविधाओं की मैं बात करूं तो सड़क, बिजली और पानी सबसे पहले किसी गांव में पहुंचना चाहिए, उसके बाद आप वाईफाई का कनेक्शन लगवाएं या डिजिटल कनेक्शन लगवाएं। ये बेहतरी के लिए ही प्रयास होगा। मैं रोकना चाहूंगा आपको और प्रेम सिंह बैगा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम सिंह जी, स्वागत है आपका ND24 में। प्रेम जी, मुझे ये बताइए, बिजली, सड़क और पानी ये मूलभूत सुविधाएं होती हैं, क्या इस क्षेत्र में ये तमाम सुविधाएं पहुंची हैं? और यदि नहीं पहुंची हैं तो कब पहुंचेंगी? क्या आप कभी अधिकारियों से मुलाकात की आपने इस तमाम मुद्दों को लेकर? प्रेम जी बताइए, सड़क, बिजली, पानी आपके क्षेत्र में है या नहीं? बिजली है, पानी नहीं है, पीने उने में थोड़ा समस्या हो रहा है। वहीं तो पानी को पीते हैं जी। गंदा पानी आप लोग पीते हैं, साफ पानी की दरकार आप लोगों को है। आखिर क्यों साफ पानी आपके क्षेत्र में नहीं आ पाता? मैं वही जानना चाह रहा हूँ जी। क्यों नहीं आ पाता सर? बताइए, क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? सरकार की योजनाएं तो चल रही है कि साफ पानी लोगों को मिलना चाहिए, लेकिन आपके क्षेत्र में साफ पानी नहीं आ रहा है, आखिर क्यों? प्रेम जी, खुलकर बताइए कि क्या समस्याएं आपको आ रही हैं। आप बिल्कुल बता सकते हैं। IND24 एक ऐसा मंच है कि आपकी बातें सुनी जाएंगी, अधिकारियों तक आपकी बातें पहुंचेंगी और हो सकता है कि कल को आपके क्षेत्र में विकास भी हो। बताइए, क्या समस्याएं आपके सामने? चलिए, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि ग्रामीण हैं और अपनी समस्याएं नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन कोशिश जरूर यहां पर की जाएगी उनकी समस्याएं रखने की। और हमारे साथ नितिन सिन्हा जुड़ चुके हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप। सिन्हा साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। सिन्हा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक?
सिन्हा जी, यदि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए मुझे, रायगढ़ के धर्मजय के ग्राम पंचायत अमृतपुर की मैं बात कर रहा हूं और यहां पर सरकार की योजनाओं का लाभ नजर नहीं आ रहा है। चूंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या प्रयास आपके द्वारा किए गए? चलिए, लग रहा है यहां पर तकनीकी संपर्क नहीं हो पा रहा है और प्रेम सिंह बैगा भी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर उनकी ओर चलते हैं। प्रेम सिंह जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। प्रेम जी, मुझे बताइए, आपके क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी, आपने ये कहा कि बिजली तो चलिए कभी कभी आ भी जाती है, लेकिन सड़क और पानी का क्या? अधिकारियों से क्या कभी आपने मुलाकात की है? सड़क भी है, बिजली भी है और पानी साफ आता है? पानी 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 नहीं आ रहा है बस। तो पानी साफ नहीं आ रहा है तो क्यों साफ नहीं आ रहा है पानी? अधिकारियों से क्या आपने मुलाकात की कभी? सरपंच सचिव से सवाल जवाब किया आपने कि हमारे क्षेत्र में पानी नहीं आता है? इसके लिए क्या प्रयास किया आप लोगों ने अभी तक? नहीं किए हैं। तो सर, सवाल जवाब तो करिए। अब आप लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं? आपके जो परिवार के लोग हैं वो तो परेशान होते ही होंगे कि साफ पानी नहीं आएगा, कल को बड़ी बीमारियां सामने आ जाएंगी तो कौन उसका जिम्मेदार रहेगा? चलिए, नितिन जी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? हाँ बिल्कुल आ रही है। नितिन जी, बहुत स्वागत है। सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप और मैंने इसके पहले ग्रामीणों से बात करी। ग्रामीणों का ये कहना है कि नाम तो अमृतपुर हमारे इस गांव का, ग्राम पंचायत का जरूर है, लेकिन अमृत की धारा हमारे गांव में नहीं बह रही है। मैं ये समझना चाहूंगा आपसे सर, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है इस क्षेत्र में, आखिर क्यों? क्या आदिवासी क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर अनदेखी की जाती है जिम्मेदारों के द्वारा? जी बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं और गांव वालों ने जो बताया वो भी, उनकी दी गई जानकारी भी सही है। धर्मजयगढ़ एक ऐसा विकास खंड है जहां आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र जिसको कहा जाता है, और जिस अमृतपुर की हम बात कर रहे हैं वो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन क्लस्टर क्षेत्र में आता है ये गाँव। उसके बावजूद इस क्षेत्र में विकास अब तक नहीं हो पाया है। जो आवश्यकताएं हैं गाँव वालों की वो अब तक उनको नहीं मिल पाई है। मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर के सीधा सीधा ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक अनदेखी और राजनीतिक महत्वाकांक्षा की कमी, इन कारणों से धर्मजयगढ़ में एक मात्र अमृतपुर नहीं, ऐसे दर्जनों गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाएं आज तक नहीं पहुंच पाई। लेकिन ये भी सर मुझे बताने का प्रयास करिए, यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन की मैं बात करता हूं तो इसका तो उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। आखिर इस क्षेत्र में गति क्यों नहीं मिल पा रही है? सीधी सी बात है कि जो यहाँ सांसद है, इस क्षेत्र के जो सांसद है वो भाजपा की गोमती साय, उन्होंने कभी, मेरे को नहीं लगता जो वो या उनके अधीनस्थ जो भी लोग हैं वो कभी ऐसे गाँव का, जो रूरल गाँव है उन क्षेत्रों का दौरा करते हैं या वहाँ का देखरेख कर पाते हैं। और जहाँ तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन के पास अभी प्रेजेंट में तो ये बहाना है कि अभी वर्तमान में कोरोना चल रहा है, माहौल खराब है, इसलिए सुविधाएं अपन नहीं दे पा रहे हैं। हमारा ध्यान अभी कोरोना को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। लेकिन सर, बुनियादी सुविधाओं की मैं बात कर रहा हूँ, बुनियादी सुविधा, सड़क, बिजली, पानी, ये तो हर व्यक्ति का इस पर अधिकार होता है। आखिर ये तो लोगों को मिलना चाहिए। चलिए, बिजली और सड़क की मैं बात छोड़ भी दूं तो कम से कम साफ पानी तो लोगों को मिले। जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारा कि आजादी के 75 साल होने को हैं और हमारा प्रशासन आज तक उन गाँव तक नहीं पहुंच पाया है। ये तो हमारी मैदानी गाँव है जहाँ ऐसी स्थिति है, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि बस्तर और बाकी जगहों पे कैसा स्थिति होगा। लेकिन सर, जानकारी तो ये भी सामने आ रही कि जो मिशन चल रहा है, इस मिशन के अंतर्गत करोड़ों का फंड हर क्षेत्र के लिए आता है। मैं सिर्फ यदि धर्मजयगढ़ की बात छोड़ दूं, दूसरे भी क्षेत्रों की बात करूं तो फंड लगभग एक ही समान ही जाता है। तो फंड आखिर जाता कहां है? यदि काम जमीनी स्तर पर नहीं हो रहा है तो फंड भी नहीं आना चाहिए, और यदि फंड आ रहा है तो काम भी होना चाहिए। फंड का एक मोटा हिस्सा वो कमीशन खोरी में निकल जाता है और काम भी अगर कुछ होते हैं तो इतने निम्न स्तर के काम होते हैं कि आप यदि उस काम का कार्य, उनके काम करने का ढंग को देखेंगे या उनके उससे संबंध में कोई आवाज उठाएंगे तो मोस्टली 90% ऐसे मामलों में प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ध्यान ही नहीं देते हैं। वो बात आई और गई हो जाती है। लेकिन सर, प्रशासन के अधिकारी ध्यान नहीं देते तो विधायक किस लिए हैं? बीजेपी, कांग्रेस आखिर किस लिए है? और सामाजिक कार्यकर्ता आखिर किस लिए है? सर, सामाजिक कार्यकर्ताओं का तो दायित्व ये होता है कि लोगों की जुड़ी समस्याएं हम दूर करें। कम से कम हम तो एक वो आवाज है कि अधिकारियों तक हम पहुंचा सकते हैं। मैं समझना चाहूंगा, आप एक जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, मुझे ये रियलाइज भी हो रहा है कि चलिए, कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो कि समस्याएं लोगों की उठाता है। क्या आप कभी अधिकारियों से, या खासतौर पर मैं विधायक महोदय की बात कर लूं तो विधायक से मुलाकात हुई कभी आपकी? हाँ बिल्कुल, विधायक से मुलाकात होती है, उनसे सवाल भी करते हैं और वो जो विधायक है वो इस मामले में भाई भी है, भले वो अच्छे होंगे लेकिन इस मामले में अपने क्षेत्र के विकास को लेकर के उनका भी समर्पण भाव नहीं दिखा मैदानी स्तर पे।
कि वो अपने क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। लेकिन यदि मैं सर बात कर लूं कांग्रेस की तो रीति नीति यही होती है कि हम तो विकास के आधार पर ही वोट मांगते हैं और विकास के आधार पर ही हम काम करते हैं। तो विकास यदि एजेंडे से गायब है तो फिर क्या माना जाए? राजनीतिक पार्टियों का चेहरे दो प्रकार के होते हैं, एक चेहरे दिखाने वाले होते हैं और एक काम करने वाले। तो अभी जो राजनीतिक पार्टियां इनका चेहरे सिर्फ दिखाने वाले हैं, ये लोग अपने जमीनी क्षेत्र में कहीं काम नहीं करते दिख रहे। और सर यदि मैं विधायक की बात कर लूं तो क्या विधायक कभी ऐसा क्षेत्र में आते हैं? क्या कभी जब आप सवाल जवाब उनसे करते हैं तो उनका आखिर क्या रुख रहता है? आदिवासी क्षेत्र है इसलिए अनदेखी की जा रही है, या उनके पास वक्त ही इतना नहीं रहता है कि चलिए इस क्षेत्र में जाकर देखा जाए कि विकास यदि पहुंचा है तो कहां तक पहुंचा है? जी, उनका सीधा सा जवाब होता है, हाँ मैं देखता हूँ। इसके आगे पीछे वो कुछ बोलने को तैयार नहीं होते। और वो मेरे को लगता है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत कम से ऐसे गाँव होंगे जहाँ वो खुद जाते होंगे। सर लेकिन एक बात और यहाँ पर सामने आई है, जब मैंने ग्रामीणों से बात करी तो ग्रामीण हिचक रहे थे अपनी समस्या रखने में, और ग्रामीणों को मुझे ये भी चीज नजर आ रही थी कि अपनी पूरी तरह से समस्या बताने में नाकाम नजर आ रहे हैं। जब वो हमसे ही अपने सवालों का जवाब नहीं रख पा रहे हैं तो ये भी समझा जा सकता है कि आदिवासी क्षेत्र है, इतने जागरूक नहीं है कि आखिर कौन सी योजनाएं उनके द्वारा सरकार के लिए चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर आखिर कैसे रखें। जब हमें ही वो अपनी समस्या नहीं बता पाएंगे तो अधिकारी और विधायक की बात तो छोड़ ही दीजिए। जी बिल्कुल, कम्युनिकेशन गैप तो है। आपका चैनल पहली बार गांव वालों के साथ पहुंचा है और गांव वाले पहली बार चैनल कैमरे का और माइक आईडी का सामना किए हैं। बोलने में हिचक तो है जी, शिक्षा का भी प्रभाव है उनपे। चलिए बिल्कुल हिचक तो है, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। और अरुण मालाकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस से। अरुण जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। जी थैंक यू। अरुण जी, बात यहाँ पर की जा रही है रायगढ़ के धर्मजयगढ़ की, जहां पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन क्लस्टर में एक गांव आता है, ग्राम पंचायत आती है जिसका नाम है अमृतपुर। समझना चाहूंगा सर मैं, यहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सड़क बिजली पानी ये तमाम चीजें लोगों से दूर हैं। जी जी, वो सरपंच एक्टिव नहीं होंगे तो अभी तो हमारे शासन में बहुत सारे निर्माण कार्य और विकास कार्य हो रहे हैं। अभी वो अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को जनपद में पहुंचा नहीं पा रहे होंगे। लेकिन सर आजादी के बाद से अभी तक मैं बात करूं, चलिए ठीक है आपने बोला कि आपकी सरकार में काम हो रहा है विकास के, तो आखिर इस क्षेत्र की अनदेखी क्यों की जा रही है? ये क्षेत्र विकास से अछूता क्यों है? नहीं चलिए, आपने जानकारी दिया है, उसको मैं दिखवाता हूँ। अलावा कहीं भी कोई विकास की काम होगी, सभी पंचायतों में बराबर बहुत सारे निर्माण कार्य और विकास कार्य हो रहे हैं अभी। सर क्या आप कभी इस क्षेत्र में गए हैं? नहीं, मैं नहीं जा पाया हूँ। आप तो सर जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी बनती है। जी जी जी। और यदि आप ही नहीं जाएंगे तो सर फिर कैसे? जरूर जाके देखता हूँ अगर समस्या। चलिए मैं रोकना चाहूंगा आपको, और हमारे साथ विधायक महोदय जुड़ चुके हैं, लालजीत सिंह राठिया जी बहुत स्वागत है आपका इंडिया 24 में। धन्यवाद सर। सर रायगढ़ के धर्मजयगढ़ ग्राम पंचायत अमृतपुर की मैं बात कर रहा हूँ, विधायक है सर, आपको तो भली भांति जानकारी होगी। विकास यहाँ पर नहीं पहुंच पाया है, जिस रूप में विकास पहुंचना चाहिए अभी भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है सर, और आपको तो इस क्षेत्र की भली भांति तौर पर जानकारी होगी। बस सीधा सा सवाल यह है कि आखिर विकास यहाँ पर क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? वो अमृतपुर ग्राम पंचायत जो है रूरल डेवलपमेंट ग्राम है, यहाँ पर जो है सारे काम जो है एक प्लान बनाकर वहाँ से गवर्नमेंट जो है कर रही है, सारी फैसिलिटी जो है वहाँ दे रही है हमको। तो ऐसा तो अभाव नहीं होना चाहिए वहाँ जो है। तो सर जी अपनी बात रखें आप। नहीं बिल्कुल जो है वहाँ कोई अभाव नहीं होना चाहिए वहाँ। तो ऐसा सर आपका मानना है कि कोई भी अभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे ये बताइए क्या आप कभी इस क्षेत्र में गए हैं? हाँ, अलग अलग जो है, कहीं एक घर है कहीं दो घर है। तो आप जानते हैं पानी की पेयजल की व्यवस्था वो कमी होगा फिर वहाँ, क्योंकि पीएचसी के जो नियम है उसके अनुसार, और तो कोई मेरे को दिखता नहीं है। सर आपको भले यहाँ पर नहीं दिखता कि यहाँ पर क्या समस्या है, लेकिन जब ग्रामवासी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिनका ये कहना है कि हमें साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, अधिकारियों से कई बार गुहार हम लगा चुके हैं लेकिन अधिकारियों हमारी कोई सुनते नहीं है, आश्वासन जरूर दे दिया जाता है। मैं बताया ना आपको, वहाँ सिंगल घरे हैं इसलिए वहाँ पर कहीं व्यवस्था नहीं हो पाई होगी। तो और सर उनके लिए भी तो व्यवस्था हमें करनी होगी, पेयजल की व्यवस्था कराती है गवर्नमेंट। तो उनके लिए व्यवस्था कौन करेगा सर? हम कर देंगे, आप बताइए कौन से मोहल्ले की बात? सर मैं तो बता रहा हूँ ना आपको, ग्राम पंचायत अमृतपुर की मैं बात कर रहा हूँ। तो अमृतपुर में बड़ा गांव है,
उसमें आप गांव मोहल्ले का नाम बता दीजिए, किसी व्यक्ति विशेष का घर का नाम बता दीजिए। सर अब व्यक्ति विशेष तो मैं आपको बताऊं, मेरे साथ यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता भी जुड़े रहे और हमारे साथ कई ऐसे ग्रामीण भी जुड़े रहे। अब एक एक करके बताना तो आप खुद ही समझते हैं कि मुमकिन नहीं है, लेकिन आपकी सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन क्लस्टर मिशन के अंतर्गत ये गाँव आता है। इसके अंतर्गत तो विकास की तस्वीर ही बदल जानी चाहिए थी। चलिए, आपने बोला है कि काम किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बुनियादी सुविधाएं कब तक मिल जाएंगी लोगों को? राठिया साहब, चलिए, लग रहा है यहाँ पर विधायक महोदय के पास सवाल का जवाब नहीं था, उन्होंने फोन काट दिया। और संबित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसडीएम है आप। मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका अंडर 24 में। मिश्रा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? संबित मिश्रा जी, चलिए, लग रहा है कि इन्होंने फोन काट दिया है। सवाल सुनने से पहले ही फोन काट दिया जाता है अधिकारियों का। और विधायक की मैं बात करूं तो विधायक ने यह साफ कर दिया है कि चलिए, कई ऐसी योजनाएं जिनका धरातल पर फायदा नहीं मिल पा रहा है, लेकिन यदि 1, 2, 3 या 10 भी ऐसे गांव हैं या ऐसे क्षेत्र हैं या ऐसे घर हैं जिनको छोड़ दिया जाएगा, तो वो योजनाएं यदि जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचेंगी तो आखिर उसका फायदा लोगों को कैसे मिलेगा? और अशोक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक, हमारे साथ विधायक महोदय जुड़े रहे जिनका ये कहना रहा है कि चलिए, यदि समस्याएं आती भी हैं तो उन समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। लेकिन अब देखने वाली बात है कि जब वो ऐसे क्षेत्र में जाते हैं, जैसा कि उनका मानना है कि मैं ऐसे क्षेत्र में जाता हूं, मेरे दौरे भी रहते हैं, तो आखिर उनको क्या समस्याएं नजर नहीं आती हैं या तो अनदेखी कर दी जाती है उन समस्याओं की? जी सुनील, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि शायद धर्मजगत के जो विधायक हैं लालजीत सिंह राठिया, उनको शायद ऐसा समस्याएं जो है नहीं दिख पाती होंगी। मैं उस चीज को समझ सकता हूं, क्योंकि स्थानीय जो विधायक हैं वो दौरा तो करते हैं, लेकिन इस गांव तक पहुंच पाए हैं नहीं पहुंच पाए, ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन उनके द्वारा विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों को संज्ञान में लेकर के वहाँ के जो पेयजल की जो व्यवस्थाएं हैं या वहाँ के जो आवास है, जो ओडीएफ कर दिया गया है, फर्जी ओडीएफ कर दिया गया है, सैकड़ों हितग्राहियों के नाम से वहाँ पर मनरेगा के तहत शौचालय निर्माण कराने के नाम पर लाखों का बंदरबाट किया गया है। तमाम तरह के जो मुद्दे हैं, इसको संज्ञान में लेकर के उनके द्वारा कार्रवाई की जानी चाहिए। क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़ मध्य आदिवासी विकास प्राधिकरण के जो वो स्वयं अध्यक्ष भी हैं लालजीत सिंह राठिया जी, वो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं उनको मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का कोई भी लाभ लोगों को। लेकिन अशोक, वो तो हमसे ही कह रहे थे कि आप मुझे कोई मोहल्ले का नाम बता दीजिए, कोई व्यक्ति विशेष का नाम बता दीजिए। क्या उन्हें इतनी भी जानकारी नहीं है कि आखिर आपका पूरा क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र में तमाम योजनाएं समान रूप से लागू होनी चाहिए? क्या उनको एक एक व्यक्ति का नाम बताने हम बैठे हैं या एक एक मोहल्ले का नाम बताने हम बैठे हैं? जी, ये जरूरी बात नहीं है कि हम उनको समस्याएं गिनाएं और वो उनके हमारे जो द्वारा जो बताए गए समस्याएं या उस मोहल्ले तक हम उनको लेके जाएं और वहाँ की जो लोग हैं उनका नाम हम गिनाएं ताकि उनके यहाँ वो जो मूलभूत सुविधाएं वो पहुंचाए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन विधायक है उनको इस बात का संज्ञान लेकर के स्वतः स्वस्फूर्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ जो क्षेत्र है, किसको किस चीज का समस्या है, इसको लेकर के उनको ध्यान में लाना चाहिए। ये भी मुझे बताने का प्रयास करिए कि जो शौचालय बनाए गए हैं, कई जगह आधे अधूरे शौचालय बनाए गए हैं और वो भी ऐसे ही छोड़ दिए गए हैं। आखिर क्यों? यदि फंड सरकार की तरफ से आ रहा है तो काम पूरा होना चाहिए। जी, शासन ने जो स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, उस योजना के तहत गांव जो है रिकॉर्ड में तो ओडीएफ हो चुका है, क्योंकि ओडीएफ का कोई भी वहाँ के लोगों को सुविधा नहीं मिल पाया है। ना वहाँ शौचालय बने हैं, ना ही छपाई लिपाई किया गया है, ना ही उसमें टॉयलेट में सीट लगे हैं, ना ऊपर में छत लगे हैं, ना किस प्रकार के गड्ढे खोदे गए हैं। पूरा भ्रष्टाचार का अंजाम दिया गया है पूरे ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव के द्वारा। लेकिन सरपंच और सचिव की हम बात करें तो हालांकि हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। हमारे साथ बलराम राठिया जरूर जुड़े हुए थे, लेकिन शायद उन्होंने भी फोन उठाया, सवाल जरूर सुना, लेकिन सवाल सुनने के बाद फोन काट दिया। मुझे ये बताइए कि आखिर सरपंच और सचिव इतने बेलगाम क्यों होते जा रहे हैं? क्या अधिकारियों के द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती है, या फिर ये कहा जा सकता है कि अधिकारी भी इस पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? जी सुनील, इस बात को कहा जा सकता है कि जो स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके द्वारा अच्छे ढंग से मॉनिटरिंग नहीं किए जाने के कारण यहाँ के जो सरपंच सचिव बेलगाम होते जा रहे हैं, उनके द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। और स्थानीय जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, ऐसा प्रतीत होता है, जिसके कारण लोग जो है शासन की मूलभूत सुविधाओं के लिए वंचित होते जा रहे हैं।
चलिए अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो इस खबर को प्रमुखता से जरूर उठाया गया है, लेकिन अब देखना होगा कि आदिवासियों की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो अमृतपुर की मैं बात कर रहा हूं, धर्मजयगढ़ के ग्राम पंचायत अमृतपुर का ये पूरा मामला है। मूलभूत सुविधाओं की यहाँ पर लोगों को दरकार है और यहाँ के लोगों को इतना भी जानकारी नहीं है या इतने भी जागरूक नहीं है कि आखिर सवालों का हमें जवाब कैसे देना है, अपनी समस्याएं रखनी कैसी हैं। और विधायक महोदय की बात करी जाए तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि मैं इस दौरे पर जरूर रहता हूं, मैं इस क्षेत्र में जरूर जाता हूं, लगातार मेरे दौरे रहते हैं, लेकिन उनको समस्याएं नजर नहीं आती हैं। अब सवाल ये सामने आ रहा है कि समस्याएं यदि विधायक को ही नजर नहीं आएंगी तो समस्याएं दूर कैसे होंगी। हालांकि यदि हम अधिकारियों की बात कर लें या सामाजिक कार्यकर्ताओं की बात कर लें तो उनका यह साफ है कि इस समस्या को पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है और आने वाले वक्त में जल्द ही समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इसी के साथ आई इन साइड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।